हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा And I'm Stuti. and welcome back to another episode of Namaste Narratives. So we are back after a Diwali break. हमने छोटा सा दिवाली ब्रेक लिया था, है ना निष्ठा? So we were holidaying a bit. I hope आप लोगों का भी दिवाली ब्रेक अच्छा रहा होगा. Yes. तो हम आज उसी अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं. लास्ट हम फेमिनिन एनर्जी पे ही बात कर रहे थे. आज हम प्रॉपरली उसको फेमिनिन वर्सेस लाइक हेल्दी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वर्सेस वुंडेड फेमिनिन एनर्जी पे हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट. स्तुति, सबसे पहले आप थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दो. फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, कैसी होती है, जेंडर से कुछ लेना देना है. इन जस्ट अ क्विक ब्रीफ रिकैप जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी. Yes, sure. तो हमने वैसे काफी बात last time कर ली थी. And first of all, thank you for people because that episode has been seen by many. Like जो हमारे stats है उससे regular stats से वो काफी ज़्यादा viewed viewed podcast है. So thank you to all of you. एनर्जी की हम बात करते तो एनर्जी का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता. आपने भी पिछले पॉडकास्ट में बताया था. इट्स वी ऑल हैव बोथ द एनर्जीज, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. And feminine is more about creativity, nurturing. Masculine is more about consistency, discipline, logic. This we talked in previous. And in दोनों एनर्जी के दोनों वर्जन होते हैं. सो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे. हमने पिछली बार बहुत जेनेरिक बात की थी और हमारे एक्सपीरियंसेस से, स्पेशली मेरे एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके करी थी. इस बार हम मोस्टली पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे रेदर देन टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ मोर. एंड अगर आप लोग चाहते हो कि इसके बाद हम वुंडेड मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन की करें तो हम इसके बाद वो भी कर सकते हैं आफ्टर वी आर डन विद all this series of feminine. So this was it. So should we start like one by one talking about the pointers? आप एक ब्रीफ दे दो पहले, Hmm. छोटा सा और, कि व्हाट एग्जैक्टली इज फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि आपने अभी ये बताया कि इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर. तो थोड़ा सा और जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े से और दे दो. It's more about the main 3-4 keywords are nurturing. Feminine energy is very nurturing. It's very creative. It's very secure in herself. And basically, feminine is all about existing without force. तो देर इज पुरुष एंड देर इज प्रगति. प्रकृति जो हम बोलते हैं उसको हम प्रकृति बोलते हैं. सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग. तो पुरुष इज ऑल अबाउट द एक्शन एंड प्रकृति इज ऑल अबाउट एग्जिस्टेंस. सो फेमिनिन की एग्जिस्टेंस ही अपने आप में काम होती है. लाइक फेमिनिन शुड बी पेड फॉर जस्ट एग्जिस्टिंग. बिकॉज कल ही, सॉरी मैं अभी एकदम से मुझे याद आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ. कल ही मैं आई वॉज लिसनिंग टू सरगुन एंड रवि. उनका कोई पॉडकास्ट था तो मैं सुन रही थी. And Ravi was saying that wherever Sagun puts her, even if she goes, the place prospers like anything. So the podcaster was asking कि मेरी equity ले लो and come with me and prosper my business. So basically, feminine is all about existing. She should be paid for existence. But divine feminine, not wounded. अगर आप wounded energy में होगे तो आप वो results bring नहीं कर सकते जो एक divine feminine कर सकती है. So divine feminine की existence with her creativity, her care, her nurturing, her existence, and organizing the whole place, creating the vibe can bring results for a masculine energy. So that's the basic of divine feminine, like very basic. हम deep points में जाएंगे. If you think कि मैंने कुछ miss किया तो आप add कर दो please, because this is what I'm नहीं, remembering from आई last थिंक podcast. परफेक्ट है. बस मैं एक नया पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हर एक फेमिनिन अपने आप में डिवाइन फेमिनिन है, लेकिन Yes. कुछ ट्रेट्स बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ औरतों को ऐसा होना चाहिए, औरतें ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती. मुझे लगता है कई बार औरतों को, विमेन को वो डिस्टॉर्शंस में डाल दिया जाता है, जिसके चलते कि उनको लगता है कि जिसके चलते कि उनके अंदर ये वाले थॉट्स आ जाते हैं कि ओ शी इज़ बेटर देन मी, और ओ आई हैव टू बी बेटर देन हर. जेलेसी, एंगर, कंट्रोल, ये सब कुछ आ जाता है. तो हर एक औरत अपने आप में डिवाइन है. हर कोई जो जो भी इंसान फेमिनिन एनर्जी में है उसमें वो डिवाइन फेमिनिन ही होती है ओरिजिनली. बट क्योंकि ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट इमोशंस, तो वो लेयर्स ऑफ इमोशंस के चलते, लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस के चलते, और एक्सपीरियंसेस जो बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं,
औरतों औरतें कई बार, या नॉट ओनली औरतें, फेमिनिन एनर्जी कई बार उस डिस्टॉर्शन में चली जाती है। तो Yes, I जो लोग agree. उस एनर्जी में हैं वो कई बार ना इस बात को बहुत ही ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंसिव वे में ले लेते हैं कि ओ मतलब कि कुछ ही लेडीज डिवाइन है। नहीं भाई, हर एक जो भी एनर्जी है वो डिवाइन ही पैदा होती है। बट क्योंकि कंडीशनिंग और सोसाइटी ऐसी है कि इंसान को इंसान का दुश्मन बनाने के लिए ही, कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, अगर जो पावर में लोग हैं अगर वो कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे तो हाउ विल द वर्किंग क्लास Society function. सोसाइटी वर्क ही नहीं करेगी True. अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो औरतों में कई True. बार वो कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाता है फेमिनिन एनर्जी में, मैस्कुलिन एनर्जी में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बट वो आइडियल वर्ल्ड है और वो आई होप कहीं ना कभी एग्जिस्ट करता हो। बट फिलहाल के अकॉर्डिंगली अगर आप उस एनर्जी में हो या अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास उस एनर्जी में, तो आप उनको जज मत करो, आप खुद को भी जज मत करो। you can work on it and there is always scope for improvement and you can improve। और एक्चुअली में जर्नी तो वही है ना, मतलब forget about feminine and masculine, एक्चुअली में जर्नी वही है, going from your distortions to your divinity, whatever Exactly. level you are supposed to reach in this lifetime, Right. जर्नी वही है। True. I agree to what point you said completely. So I think from here we can start with our pointers. So we were thinking and we talked about it. So first and very most foremost pointer which comes in, कि wounded feminine has that insecure energy and she seeks validation outside, and then divine feminine has like validates and celebrate herself. अब इसमें what I want to add, then you can add your point. What I want to add कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैलिडेशन सीख कर रहे हो तो आप फीडबैक मत लो। कई बार ऐसा होता है कि हम वैलिडेशन और फीडबैक में भी वेरी थिन लाइन होती है, हम उसको ले नहीं पाते। अगर आपसे कोई कह रहा है कि दिस इज समथिंग यू कैन इम्प्रूव, तो यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव। बट आप ये नहीं, आप कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन सीख कर रहे हो लोगों से कि मतलब यू टेल मी कि व्हाट आई नीड टू डू, you tell me how I need to present. If you genuinely want to grow, you can have those feedbacks and can work, but validation सीख मत करो कि how I'm generally, आदत होती है ना बंदियों में, we talk like कि कैसे लग रहे हैं, ठीक है आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, ठीक बात है, बट इफ यू आर आस्किंग एवरीवन अराउंड यू एंड वांट के सब आपको बोले आप अच्छे लग रहे हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। सो that is divine feminine is very secure. She's like कि ठीक है मैं ऐसी हूँ, this is what I like, this is what my style is and I'm okay with it. If people around me like it, great. If no, then fine. But again, saying said that, there are many times when you have some feedback for me, right, and I try to imbibe it. So that's not validation, that's feedback. Again, there is a thin line. So you tell your points on, this. हाँ मतलब बहुत ही बेसिक है। I've seen so many women around me, हम भी कई बार एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि स्तुति कैसी लग रही हूँ, ठीक है, हेयर कट कैसा लग रहा है, अच्छे करे हैं उसने, या समथिंग वेरी रैंडम कि वो इज दिस आउटफिट ओके। ये आई नो कि ये ना बहुत ही एक डीप, बिकॉज वुमेन वांट टू बी फेमिनिन, वांट्स टू बी टोल्ड, Recognized. यू नो ओ यू आर डूइंग सो गुड, क्योंकि फेमिनिन्स को वो वाली अप्रिसिएशन बहुत कम मिलती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अननोटिस्ड चली जाती हैं, उनके लिए कहीं से Yes. कोई क्रेडिट ही नहीं है। तो कई बार वो अप्रिसिएशन सीख करती हैं, बट मुझे ये लगता है कि ओवर द टाइम शायद समझ में आता है सबको ये वाली चीज़ कि अप्रिसिएशन जहाँ सीख करना पड़े, दैट इज़ नॉट योर प्लेस टू बी। यू हैव टू बी अप्रिशिएटेड ऑफ नो मैटर वॉट यू आर डूइंग और नो और वॉट एवर यू आर नॉट डूइंग। आपके काम या आपके लुक से आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और वैलिडेशन और अप्रिसिएशन में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है कि अप्रिसिएशन अपने आप किया जाता है, वैलिडेशन आप सीख करते हो। तो आप Yes. सीख मत करो और देखो, ऑब्जर्व करो, बी एन ऑब्जर्वर कि एक्चुअली में चीज़ें लोग आपके आसपास के अप्रिशिएट कर भी रहे हैं आपको या नहीं, Genuinely. जेन्युइनली। और कई बार मतलब अब वैलिडेशन के लिए हम बात कर रहे थे किसी के बारे में लास्ट ईयर आपन में, एंड आई वाज सेइंग कि मैंने ये एक पैटर्न नोटिस करा है कि जब भी इंसान बात करते हैं तो वो बात करने के बाद ऐसे बोलते हैं कि यू नो अच्छा, तो डोंट यू तू थिंक, बता। तू बता, हाँ, है ना, तू है ना। बता। तो वो जो है ना, दैट मीन्स यू आर सीकिंग वैलिडेशन एट सच अ माइक्रो लेवल कि आप बोलो कि है ना बताओ। एंड दिस इज नॉट कि अच्छा आपने किसी एक चीज में पूछा, आप हर सेंटेंस के बाद है ना बोल रहे हो।
दैट मीन्स कि आप मतलब इट जस्ट शोज कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन वॉट यू आर सेइंग और वॉट यू आर थिंकिंग, which is absolutely I understandable because हम सब as humans we are all equally confused in our own path, but so true. validation seek नहीं करनी चाहिए, appreciation देखो कि आपको कौन कौन naturally genuinely दे रहा है organically. Yes, and by then the second is the feedback part. अगर आपको कुछ genuinely पूछना है and you want to improve, talk to your inner circle and you can do those improvement rather than asking every random person that, But then right? you also have to work on that feedback. Then you Yes, can't say कि अगर आपको कोई आपका इंसान फीडबैक दे रहा है फिर आप ये नहीं सोच सकते कि फिर वो वाले मोड में जाना बहुत आसान होता है कि ओ शी इज बीइंग क्रिटिकल ऑफ मी, yeah, because yeah, it's not being critical, it's just concerned maybe कि okay you can improve this, ये वाली चीज कर सकते हैं. बट आज के true. टाइम पे इतना ज्यादा ग्रे एरियाज हो गए हैं स्तुति के, द मोमेंट यू टेल समवन, you have recently experienced this with someone very recently इस साल में, someone who was very close to me and हमने एक चीज को बहुत ही कंसर्न्ड वे में बोला कि यू नो ओ यू आर गेटिंग इनटू समथिंग, यू माइट गेट इनटू समथिंग जो आपको लाइफ लॉन्ग पे बैक करना पड़े, सो डोंट गेट इनटू दैट. एंड इवेंचुअली दैट पर्सन डिडंट गेट इनटू इट, बट इन दैट प्रोसेस my equation You with know, that person completely flipped around. तो if you are I know. not ready to take feedback एंड थिंक कि ये इंसान क्रिटिकल हो रहा है मेरे लिए या ये इंसान मुझसे कहीं ना कहीं जेलस में है या वॉट एवर, देन इट्स समथिंग दैट यू नीड टू फिक्स इन योर सेल्फ. बिकॉज सामने वाला Yes, इंसान तो अगर आपको अपनी बहन बोल रहा है या आपको अपनी दोस्त बोल रहा है तो वो बोलेगा आपको, बिकॉज दैट्स हाउ फ्रेंडशिप्स एंड दैट्स हाउ सिस्टरहुड, दैट्स हाउ योर कोर सर्कल फंक्शंस. अगर true. आप मुझे कुछ बोलते हो, आई ऑलवेज टेक दैट वेरी सीरियसली एंड आई नो वट एवर आई टेल यू And आप same for me. सीरियसली लेते हो. एंड वी जेन्युइनली ट्राई टू वर्क ऑन दैट. हाँ कई बार स्टक हो जाते हैं बट दैट्स अ लूप, उसमें से हम सब कभी ना कभी निकलते हैं. बट देर आर डेज जब मैं स्टक होती हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली आपसे पूछ रही होती हूँ और आप कॉन्स्टेंटली मुझे बोल रहे होते हो चीज़ें कि जस्ट डू दिस डू दिस डू दिस, इट विल बी ओके. तो वही तो सिस्टरहुड है, वही तो वो है. तो वो वाले फेज में नहीं जाना चाहिए फीडबैक के बाद कि ओ ये क्रिटिकल है या ये मेरा बुरा चाहती है. ऐसा नहीं होना चाहिए. Exactly. That's why I said very inner circle. And obviously, if they are giving, then either you talk healthier, like in healthy energies about it, or like take it and work on it. So yeah. So let's move to the second point now. The second point is a wounded feminine is like she feels unworthy, and a divine feminine knows her worth. I think this is quite interrelated. So yeah, so basically आपको constantly if you are feeling that you are unworthy, इससे मुझे ऐसा लगता है कि generally लड़कियों के साथ या feminine relationship में होता है, like you feel unworthy and you constantly feel insecure about the person you are with, that this person might start liking someone else or might start being with some, which is natural. A normal human jealousy is natural, but there should be a point in your journey when you realize if someone is for me, then that person is for me only, no matter what. And if they are going somewhere, नहीं आज नहीं तो कल इस बंदे को जाना ही है यार, you can't force someone to be with you. So you should know your worth, that this is what I'm bringing to table. If someone is okay with it, then great. Like as I said in the start of podcast, ke Ravi knew that this is something Sargun is bringing for me on the table. So I mean, it's up to me now that how you want to take it. So okay, so yeah, Agreed. so that is the thing that I want to. True. So And and yes, and we can move. I Hmm, feel कि I feel women को या एज अ फेमिनिन यू शुड ऑलवेज बी विद समवन जो कि एक्चुअली में आपको उतना वैल्यू कर रहा है. hmm, और आपकी इतनी hmm, वैल्यू ही नहीं है. लाइक देयर आर पीपल exactly. जो थेरेपी के लिए आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, जो कि who constantly seek or constantly go back into those toxic patterns और toxic relationships, क्योंकि उनके दिमाग को कॉन्स्टेंटली वो स्टिमुलेट करता है, उनके दिमाग को कॉन्स्टेंटली मजा आ रहा है उस, बिकॉज Drama mein. दैट्स फेमिलियर टू देम, दैट्स देयर कंफर्ट. Hmm. तो वही तो साइकिल Yes. ऑफ ट्रॉमा है ना कि आपके साथ एक बार हुआ, आप कॉन्स्टेंटली उसमें जाते ही जा रहे हो, जाते ही जा रहे हो, अंटिल वन फाइन डे यू ब्रेक इट एंड यू रियलाइज कि भाई
मेरी वर्थ मेरे हाथ में है और मुझे किससे फाइट नहीं करनी. It all stems Yes, to your I childhood. So that is a very deep wala topic. We will make a series on inner child as well. But abhi ke liye, your worth is completely your job. It's your work on yourself. तो अगर आप किसी और में अपनी वैलिडेशन सीख कर रहे हो या अपनी वर्थ देख रहे हो किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी चीज़ में, और बहुत आसान है जोड़ना खुद को कि जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं कि हाय आई एम निष्ठा, आई एम you know uh, I'm Dr. Nishtha. I am a spiritual psychologist. So there is a very thin line between being, oh, I'm Nishtha, and the con. मतलब वो सामने वाले की शक्ल में भी मुझे समझ में आता है तो मोमेंट ऐसे हम डॉक्टर निष्ठा. तो कॉन्स्टेंटली तो हमारी सोसाइटी ही ऐसे प्रोग्राम्ड है कि ओ डॉक्टर निष्ठा, निष्ठा. तो वो ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं अपनी वर्थ को कैसे ले रही हूँ. आपकी वर्थ, yes, आपकी स्तुति की वर्थ उसके काम या उसके पैसे या उसके एसेट से नहीं. स्तुति की वर्थ exactly, स्तुति होने में ही बहुत है. exactly. तो वो अपना काम This is है how, खुद को समझाना. yes, you should understand that. Yeah, you should understand that, as I said, what you are bringing to table. And as I said, when you are divine feminine, your existence needs to be paid. Your and बहुत सारे आपको इंटरनेट पे वीडियो मिल जाएंगे which say that I am getting paid for just existing. That's your worth actually, but that happens when you are actually in that energy. So know your worth, work on it, be that person, and then obviously everything will be start. I mean, but you know, the when the prakriti is in balance, the purush will move, like the masculine will move. I'm not talking about कि there are men moving around you. I'm just saying the things will start happening accordingly. So let's move to the next point, which is it's saying struggle to set the boundaries, which happens with the wounded feminine, and which I mean, I don't want to put in my story here again, but yeah, I was having a lot of struggle with having boundaries. But this is a major, major concern which happen when you are in your wounded energy. You try everyone to like, yeah. Sorry, you were saying something. पीपल प्लीजिंग. People pleasing, right? अग्री. और वो थोड़ा सा, Not it. थोड़ा सा हमारी जनरेशन की जो मदर्स हैं उनसे भी आता कि Yes. क्योंकि उन्होंने बचपन से सिखाया ये ना, ये मत बोल, डोंट से दिस, यू कांट से दिस. तो वो ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ना लड़की को लेबल बहुत जल्दी कर दिया जाता है, बदतमीज है, मुंह फट है. मुंह फट नहीं है वो, बदतमीज नहीं है वो अपनी बात को बोल रही है जो शायद उसकी पिछले 7 पुश्तों की औरतें नहीं बोल पाई, तो ये एक पैदा हुई Yes. और सब बोल रही है. तो लेबलिंग बहुत आसान है औरतों की. सो देयर इज अ वेरी, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, आई लर्नड अ वेरी basic difference. There's a basic difference in being argumentative and being assertive. So someone Yes. said a very beautiful line to me. She said, Mishta, you're assertive. You're not Hmm. argumentative. You're assertive in what you're saying. And that just made so much sense. मेरा अपने आप को लेके एकदम ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. Possible. क्योंकि I agree. यहाँ पर इंडिया में तो बहुत आसान है कल्चरली बोल देना कि चुप रहो, लड़कियां नहीं बोलती हैं, लड़कियां कम बोलती हुई अच्छी लगती हैं. क्यों? किसने बोला है, कहाँ लिखा है? तो वो मुझे नहीं समझ में आता और उसी से ही बहुत सारी चीज़ें स्टेम डाउन कर जाती हैं, मतलब पर्सनैलिटी में. Exactly, and that helps in setting your boundaries. कि I can take it up to this point, but इसके point के अलावा you can't pitch into my decisions, या you can't pitch into my life, या you can't say this, and then you move on from that point. जैसे आप एक पॉइंट बोलते हो, मतलब वो मेरा तो अभी थंब रूल बन गया लाइफ का कि तीन चांस दो. मेरे पापा भी ये बात बचपन से बोलते हैं कि 3 चांस दो. कोई भी चीज़ अगर 3 बार में नहीं हो रही है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे वो कहीं कोई ट्रैवल है, इफ इट्स नॉट हैपनिंग 3 times देन इट्स नॉट मेंट फॉर यू. It's not, at least for that moment. At least for that moment. अब उसको obviously अगर कुछ होगा तो then it will happen automatically. आपको फिर effort नहीं मारना पड़ेगा. But from your side, you just give it 3 chances. 3 chances of giving your best. अग्रीड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर वो बाउंड्री आपको ड्रॉ करनी है, कहाँ पर वो आप ड्रॉ करोगे. हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको आने देते हैं सर तक.
उसको यहाँ तक आने ही मत दो ना। जब मतलब इमेजिन अ वाटर टैंक, आप उसके अंदर डूबते जा रहे हो डूबते जा रहे हो, जब तक यहाँ पर पानी नहीं आ जाएगा तब तक आप चिल्लाओगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारोगे। आपको अगर लग रहा है तो भाई आपके जैसे ही पैर अंदर गए, यू शुड बी एबल टू से कि दैट्स इट, आई कांट टेक इट, टेक मी आउट ऑफ दिस वाटर Yes, टैंक। तो वेट क्यों करना है yes. तब तक के लिए? So now, like I think with you also, with me, so especially I make sure that these are my boundaries, and I won't quit on it. If people call it ego, up to them. It's my self respect. I won't go beyond this point. और इससे दूसरे को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं अपने लिए आई सेट दिस, ठीक, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन कि तुम्हारी वजह से आई एम फीलिंग दिस. I am feeling this because I owe feeling this because I did this. So that now I don't get to a point कि मैं ऐसी नौबत ही आने दूं जहाँ पे मेरे को किसी दूसरे इंसान को बोलना पड़े कि तुम्हारी वजह से I'm feeling that I'm less worthy or I'm not being valued. I value myself up to this point, yes. इसके बाद मेरी self respect I won't do, like I won't pitch in the I like jo bhi extend my boundaries. Anyways, let's come to the next point. And there are too many points. If we are not able to cover this in today's podcast, we'll go with one more series on it, like the third one. So the next one, which is a good one, and now which is like my favorite thing now, previously was not. The wounded feminine is very she struggles to receive, and a divine feminine receives very very beautifully. Like she loves to receive. So मतलब क्योंकि हम मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं एंड जैसे कोई हमारे लिए कुछ करता है तो वी फील लाइक कि मत करो. एंड आई थिंक वो ट्रेंड भी फेमिनिज्म के लिए बहुत चेंज हुआ. आई वांट टू स्पेसिफाई इट लाइक पहले जैसे कोई तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता, इफ समवन यूज्ड टू पुल द डोर फॉर मी आई वुड से नहीं 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 मत करो, मैं खोल लूंगी. नाउ आई डोंट डू इट. Obviously feminine energy is all about receiving. If some masculine is doing it for you, great, let them do it. If somebody and now if I started doing it, I people do it more for me. Like पहले जब मैं बोलती थी नहीं नहीं मत करो, लोग कर. At some point I was in masculine energy, लोगों ने करना भी छोड़ दिया था. Now if I go to a like I go to a cab or sometimes in office also, people pull the door and they let you go first, and many other things. So I feel these incidents start increasing more when I was more open to it. आई थिंक And gifts also like पहले कोई देता था तो बोल दो नहीं 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 मत दो मुझे नहीं चाहिए. If I love to gift and now I'm okay in receiving too, कि दे दो इवन कोई विद बात नहीं. कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब Even with वेरी compliments. बेसिक कोई बोल रहा है कि अरे आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज मैं, हाँ रियली, नहीं नहीं कहाँ, बट एक्चुअली में इट शुड बी ओ रियली थैंक यू सो मच, दैट इज रिसीविंग. बट मैं And if you are sorry, yeah. कंटिन्यू बोलूँ. I was saying if you are genuinely feeling for someone, you can say it back, not for the sake of कि इसने मुझे बोल दिया तो मैं इसे बोल दूँ. ये भी बहुत हो जाता है क्योंकि जब तुम awkward हो जाते हो तो तुमसे कुछ बोला नहीं जाता तो तुम ये बोल देते हो आप भी लग रहे हो. अरे कई बार अगला बंदा तुम्हें उतना नहीं लग रहा तो तुम मत बोलो. इट्स फाइन, इट्स ओके. जस्ट अगर थैंक यू यू कैन वेरी टेस्ट इट. मच. या. इसमें एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्तुति, विच वी नीड टू एड्रेस. फेमिनिज्म और फेमिनिन एनर्जी दोनों एक इंसान में इंटीग्रेटेड हो सकती है. यस. ठीक है, जो औरत अपना पैसा खुद कमा रही है, जो भी इंसान अपने बिल्स खुद पे कर रहा है, जो भी इंसान अपनी लाइफ को फुल्ली खुद चला रहा है, और इन अ वर्ल्ड जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ मैन्स वर्ल्ड, वहाँ पर रह के इफ someone in their feminine energy is able to sustain, then they have integrated feminism beautifully into their life. But अगर उसके साथ में if they are able to receive and if they are in their feminine energy, so they have integrated their feminine energy and feminism beautifully into their life. और एक इंसान फेमिनिस्ट भी हो सकता है और फेमिनिन एनर्जी में भी हो सकता है. आई एग्री फेमिनिस्ट कंप्लीटली. होने का मतलब ये नहीं कि तुम फेमिनिन एनर्जी के अगेंस्ट हो. ये बहुत लोग समझते एग्जैक्ट हैं, आई डोंट, एग्जैक्टली. क्योंकि अगेन कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट एक एजेंडा से शुरू होते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, इट स्टार्ट्स विद एन एजेंडा टू रियली टेक समथिंग.
बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल, कलयुग है, कोई भी आपको कुछ देने के लिए नहीं बैठा। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है तो वो एक एजेंडा से शुरू हुआ। हमारी सनातन धर्म में जो भी देवियां हैं, एंड दे, वो इसका एग्जाम्पल है, जिनकी हम पूजा करते हैं वो फेमिनिन एनर्जी में रह के फेमिनिस्ट थी। राइट, आई एग्री, राधा भी आई एग्री। एबल टू लीव हर मैरिज और अकेले रह पाएंगे। वो अकेली थी, अकेली उन्होंने पूरा वो चलाया, एक पूरा एक किंगडम चलाया उन्होंने। तो वो फेमिनिस्ट भी थी, और वो उनसे बड़ी तो फेमिनिन एनर्जी और कोई है ही नहीं। सीता या, अगर अकेली रही इतने टाइम तक, यस, पहले जब उनको वो लेके हरण हो गया उनका, फिर जब वो आने के बाद जब वो इतने साल अकेली नहीं अपने बच्चों के साथ वन में, तो वो फेमिनिस्ट थी, बट वो फेमिनिन भी तो थी ना। काली पार्वती फेमिनिस्ट हैं, बट फेमिनिन भी तो हैं। तो आई एग्री। जो लोगों ने जो बना दिया ना मिथोलॉजी, इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स मिथोलॉजी। जो लोगों ने अपने आप से मिथ बना दिए हैं लोगों के, भगवान इज अ इंडियन हिंदू माइथोलॉजी, इट इज नॉट दैट। यस, इज बट ऑल इट्स, रियल, वो सब एनर्जीज हमारे अंदर सस्टेन करती हैं। तो वी जस्ट आई हैव टू एग्री, इंटीग्रेट दीज एनर्जीज अपनी लाइफ में। यस। एंड वही वाली बात है कि फेक फेमिनिज्म में यू विल बी लाइक कि a man and woman are same, they are I agree to certain points, but there are, nature has assigned a role to feminine energy, nature has assigned a role to masculine energy, let the roles be, उसमें कोई कंपैरिजन और इक्वेशन की बात ही नहीं है, इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी की बात ही नहीं है। एग्जैक्टली। एक रोल है, आपका रोल है, आपको, आप अपने रोल के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे तो सर्केडियम रिदम के सिंक में रहोगे एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। उन्होंने बट इसीलिए दो लोग जेंडर नहीं क्रिएट किए थे कि भाई एक ऊपर है और एक नीचे है, या एक को ज्यादा पावर है और दूसरे को कम पावर है। It was role that was assigned कि you are masculine, you are feminine, you do more action consistency logical role, the feminine will do more creative role। और हर किसी में we are talking, हर किसी में दोनों energies है, तो ultimately you are whole any which ways। एग्जैक्टली, तो बट फेक ये फेक एजेंडाज में मत आओ कि इक्वालिटी ऑफ ये सब, नहीं, इक्वालिटी क्योंकि इक्वालिटी की बोलते हैं ना, इक्वालिटी इन नॉट इन टर्म्स ऑफ रोल्स। मुझे जो समझ में आता है लोगों से बात करके, इक्वालिटी पीपल आर सीकिंग इन टर्म्स ऑफ दे आर हाउ दे आर बीइंग पेड। कि पेड, मैन विल या, ऑलवेज बी पेड मोर देन अ वुमेन, दोनों अगर सेम रोल में हैं, सेम काम कर रहे हैं। विच आई कंप्लीटली अग्री। इन सब चीज़ों के लिए फाइट करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के लिए फाइट होना चाहिए। वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, फेमिनिन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम फाइट के जो बेसिस हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, जो लोगों को बहुत बार क्लियर नहीं होते, वो मुझे लगता है। बट अगेन, या, दिस इज नॉट एन आइडियल वे। तो कमिंग बैक टू आर पॉइंट, कि फेमिनिन एनर्जी इज मोर अबाउट रिसीविंग, और या, दिस उसमें इज आप अपने एक ही इंसान में फेमिनिन एनर्जी और फेमिनिस्ट एनर्जी आप एनर्जी, get कर सकते दोनों हो सकते, या, राइट। Okay, let's move to. I think we'll be able to cover one or 2 points more. One which this is also one of my favorite points, which say the wounded energy will stay in victim energy. कि मेरे साथ ही ऐसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसे होता, rather than taking a stand up for themselves and doing something about it. Keep on saying कि I am the victim, I am the one who is being culprit, like I'm the one who is the victim, and the divine feminine one will stand in her power. हैं। She'll be like standing in her power and taking the ownership as well। जैसे बहुत सारे लोग, आई एम नॉट सेइंग कि चीटिंग इज राइट, बट अगर कोई चीट करता है तो यूजुअली द फेमिनिन इन दैट इक्वेशन वुड से कि ओ, और फेमिनिन लड़का भी हो सकता है। कई बार कोई फीमेल मेल एनर्जी में होती है और वो चीट करती है, तो दूसरा जो भी इंसान फेमिनिन एनर्जी में, द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज कि ओ, मेरे साथ तो गलत हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया। सो इट इज ऑल अबाउट मैं। इट Hmm. इज, तो वो जो मैं है इन दैट इक्वेशन, दैट इज व्हाट लेड द रिलेशनशिप इन दिस डायरेक्शन। तो इट हैज टू बी हम, हमारा, रादर देन बीइंग मैन। मैं बहुत ही बेसिक सी बात है। हम हमारा, एंड
ये भी होता है, जैसे मैंने I've seen feminine whose partner cheat and then they say that they still be in the relationship and still be okay with it, and then keep blaming the person that he's cheated. If they are cheating and if you are staying, then who is the person to blame? Exactly. So point is that कि victim mode में मत आओ. Either you do something about it or don't complain. That's what I say to people. Okay. It's okay. It's okay. You can stay. You can be happy. It's your choice. Don't complain. Either don't complain or take some action. बीच की तो कोई कंडीशन है नहीं ना. आप किसी सेम जगह पे रह के उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते. Right. Right. You can either be grateful कि ठीक है, that's what I'm getting financial security from this person, I'm getting my child or like companionship with this person in a form of a team, let him be with someone, I'm okay, like be okay, fine, that's your choice. Nobody's going to judge you for your choices. If someone is judging you for your choices, then it's up to them. आपका कोई problem नहीं है, आप अपना chill, आप you can chill, be chill about it. But I have a problem if people stay, complain, don't like, are not being okay with it and not even taking action. वो approach is not workable. I still feel it's a divine feminine approach. If you are okay and then you are loud about it, yeah, it's fine. I'm okay with this choice. This is my choice. At least you are not being the victim. हाँ, बिकॉज कई बार रीजंस होते हैं इंसान के पास रुकने के भी. हाँ, विच इज ओके, फाइन. आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, आपको पार्टनरशिप मिल रही है, आपको एक टीममेट मिल रहा है टू रेज योर किड्स, टू हैव बी लाइक हैव समवन जितनी कैपेसिटी में वो अवेलेबल है, विच इज एक ओके, क्या फर्क पड़ता है, इट्स फाइन. बट बी ओके विद इट रेदर देन कंप्लेनिंग दैट. So, acha, I think हम लोग we are about to at the mark of 31 minutes. So You let's want to cover no, more let's or wrap this summarize it? up. और फिर हम लोग नेक्स्ट इसका एक एपिसोड और बना लेंगे, तो इसके 3 एपिसोड्स हो जाएंगे इस सीरीज के. सो वील मेक अनदर एपिसोड फॉर फेमिनिन एनर्जी, लाइक डिवाइन वर्सेस डिस्टॉर्टेड. आज के लिए लेट्स जस्ट गिव पीपल Wrap टाइम it टू up. रियली अब्सॉर्ब जो भी हमने आज बोला, बिकॉज आई नो कि कोई अगर उस सिचुएशन में है और अगर वो पहली बार ये सब कुछ सुन रहा है तो इट कैन बी अ बिट ओवरवेलमिंग फॉर दैट पर्सन. Over heavy भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा. Also, I want to add to what before you wrap up that Nishtha has a Divine Feminine group she used to do, and now she's getting back to that. So if you want to start the proper classes or do want to take a sessions, you can start your journey with her. So I mean, I think that is going to be a great. So you can contact her via the comments or her Instagram or our Namaste Narrative like Instagram channel as well. We can. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं विच इज़ जस्ट फॉर 199, विच इज़ ऑन 1st of November 11/11. तो स्तुति, डू यू वांट टू टेल अ बिट अबाउट दैट? क्योंकि वो स्तुति और मैं Yeah, कर रहे हैं, एंड द ओनली रीजन वी, एक तो देयर हैज़ टू बी सम एनर्जी एक्सचेंज, तो बहुत बेसिक मिनिमम सा 199 का एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है, बिकॉज वी फील दैट दिस इज समथिंग विच शुड बी एबल टू रीच एज मेनी पीपल. जितने भी लोग इसको ज्वाइन कर सकें उतना अच्छा है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो सबको पता होना चाहिए. तो वो क्या है exactly. वो बताओ. So basically, that's a small workshop, like 90 minutes workshop, which we have curated for everyone who wants to be in sacred alignment. When we say sacred alignment, we means inner union. तो हम शुरू से पिछले 2-3 पॉडकास्ट या हर में बोलते हैं कि हर पर्सन में दोनों एनर्जीज होती है. So when you have both energies and those energies are married, or say you are cosmically married, when your inner masculine is married to your inner feminine, then there is a lot that opens for you, right? So this workshop is all about, we'll tell you how to do that, and then you can take it from there, and then there are deeper courses and works out and वो maybe more workshops बट that will नाउ be दिस इज later द thing. वर्कशॉप दैट वी हैव क्यूरेटेड, Job, yeah. जो कि 199 की है फॉर 90 minutes, एंड दिस वर्कशॉप इज ऑल अबाउट कमिंग इन योर ओन पावर एज अ ह्यूमन. Exactly. जो कि आज के टाइम पे व्हेन द होल वर्ल्ड इज सो अनस्टेबल, आप एक मतलब आप दुनिया का कोई भी पार्ट देख लो, एवरी पार्ट इज सो अनस्टेबल.
और फाइनेंशियली भी इतना अनस्टेबल है मार्केट्स. आई थिंक दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जब आप अपनी पावर में एक्चुअली में आपको उस पर काम करना आ चाहिए. सकते हो. और एग्जैक्टली आप ट्रू. जब अपनी पावर में फुल्ली होते हैं, 100% जब हम अपनी पावर में होते हैं, जब हमारी इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, जब हमारा इनर शिव शक्ति एकदम फुल्ली इंटीग्रेटेड होता है, दैट इज व्हेन वी आर एबल टू फंक्शन 100%. मतलब वो हमारी बैटरीज एकदम, जैसे हम फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, इट्स लाइक चार्जिंग योर ओन बैटरीज, बीइंग बैटरी. एबल टू फोकस एंड बीइंग एबल टू लिव इन दिस वर्ल्ड जो आज की दुनिया है इतनी अनस्टेबल. So this सो is ट्रू. the workshop that we have curated, and we would really love if you guys would join it. क्योंकि मुझे पता है, स्तुति को पता है, इनफैक्ट हमें क्या, आपको भी पता है that you need this. We all need यस. this. So I'll put the link. We will put the link in the description for registration in case you want to register. And if you want to do the later detailed session, you can contact Nishtha also. So yeah, we can take it like from there. So anyways, I think आज के लिए we can end it right here. And yeah, that's it from my side. You want to say something? That's it for today. हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में. Till then, bye. Stay blessed. Namaste.